द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, बोलिए जी। हर्षवर्धन चौहान, माननीय पार्लियामेंट। नहीं, एक मिनट सर। अध्यक्ष महोदय, मैं एक चीज आपके ध्यान में लाना चाहूंगा इस सदन में। आज भारतीय जनता पार्टी ने वॉकआउट किया, कल भी बीजेपी ने वॉकआउट किया था। अखबारों ने जो है वो गलत लिखा है। वो पूरी भारतीय जनता पार्टी के कुछ विधायकों ने वॉकआउट किया था। कल जब आबकारी नीति पे मुख्यमंत्री जी ने जवाब दिया और जब आंकड़े पेश किए गए और जब इनके पास बोलने को कुछ नहीं है तो अखबार की सुर्खियों में आने के लिए सदन से बाहर चले गए। उस वक्त भी सदन में भारतीय जनता पार्टी के 2 विधायक बैठे थे, इनके चीफ विप चौधरी सुखराम जी और डॉक्टर जनकराज जी सदन में उपस्थित थे। तो वो इट वॉज नॉट ए कंप्लीट वॉकआउट बाय द भारतीय जनता पार्टी, इट वॉज पार्शियल। आज भी अध्यक्ष महोदय, आज ये इन्होंने वॉकआउट किया, भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने वॉकआउट किया है। कोई इशू नहीं है। दे आर मेकिंग एन इशू आउट ऑफ ए नॉन इशू। आज अनिल शर्मा जी भी यहाँ बैठे हुए हैं। तो मेरा आपसे निवेदन है, प्रेस को भी सर आप ऐसे डायरेक्शन दें जो एक्चुअल यहाँ सदन के अंदर जो घटनाक्रम होता है उसकी एक्चुअल रिपोर्टिंग होनी चाहिए। अब इट वॉज पार्शियल, कल भी ये स्थिति हुई। तो जो अखबारों में रिपोर्टिंग होगी वो एक्चुअल जो घटनाक्रम सदन में हो रहा है उसके मुताबिक रिपोर्टिंग होनी चाहिए। I am taking a note of it. Yesterday also and today also, it was not a walkout; it was a protest. So the paper, the newspaper should take a note of it. While reporting these walkout, these are not the walkout; they are the protests. And the protest for reasonable, unreasonable, that is not decided. They are protesting for what? So while reporting everything, you must take a note of all these things. The Vidhan Sabha proceedings also. Next question, 1828. It was a temporary protest just for no cause. It was a protest for no reasons. Vivek Sharma ji, 1828. प्रश्न संख्या 1828। माननीय इंडस्ट्री मिनिस्टर महोदय। सरकार के उद्यम पोर्टल के अनुसार 30 जून 2024 तक कुटलैड़ विधानसभा क्षेत्र में कुल 150 औद्योगिक इकाइयां स्थापित है। सरकार अपने स्तर पे कोई नई औद्योगिक इकाई स्थापित नहीं करती है। माननीय विवेक शर्मा जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो मैं आज मुझे पहली बार बोलने का मौका मिल रहा है और सबसे पहले तो मैं अपने क्षेत्र का धन्यवाद करना चाहूँगा, कुटलैड़ क्षेत्र का, जिन्होंने मुझे यहाँ पर। आपको बोलने का मौका आगे देंगे, प्रश्न पूछो आप। ये फर्स्ट मेड इन क्वेश्चन है आपका। अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न था कि कुटलैड़ में जो है वो नई औद्योगिक इकाइयाँ जो है वो लगाने के बारे में सरकार विचार कर रही है और उत्तर जो अभी आया है, मेरा मानना है कि कुटलैड़ के क्षेत्र जो है वो अभी तक हमारे क्षेत्र में जो है वो जो उद्योग लगे हैं उनमें से जो उद्योग चल रहे हैं उसमें तकरीबन 4-5 उद्योग ही हैं जहां पर जो है लोगों को रोजगार मिला है। और क्षेत्र में जो हमारे युवा साथी हैं अभी भी वो रोजगार की तलाश में जो है वो चाहते हैं कि क्षेत्र में कोई उद्योग लगे। और मैंने हाल ही में चुनाव के बाद जो है वो तकरीबन 300 कनाल जगह जो है वो विभाग को दिखाई है। और ऊना में ड्रग पार्क का भी अभी विचार जो जिस तरह सरकार ने लाया है, मैं ये चाहता हूं कि कुटलैड़ के क्षेत्र को उसमें भागीदारी मिले, क्योंकि हमारे यहाँ पर जो है वो रेलवे की सुविधा भी हमारे क्षेत्र से जो रेलवे है वो हमारे क्षेत्र से होकर जाती है, ताकि औद्योगिक क्षेत्र को वहाँ पे और विकसित किया जाए, जिसके साथ साथ जो है वो युवाओं को रोजगार मिले और औद्योगिक क्षेत्र के लिए और कोई बड़ी जो है वो इकाई जो है वहाँ पे लगाई जाए ताकि जो उसका फायदा। चलिए माननीय मंत्री जी, कोई नई। अध्यक्ष महोदय, जैसे माननीय विधायक जी ने कहा है, इनके चुनाव क्षेत्र में बसाल में जो है एक इंडस्ट्रियल एरिया है जहाँ पे ये यूनिट्स हैं, टोटल प्लॉट्स 44 हैं और 67 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट है जिसमें 227 लोगों को एम्प्लॉयमेंट दी गई है। जैसा आपने जिक्र किया, आपके क्षेत्र में हम चाहेंगे कि नई औद्योगिक इकाइयाँ आए
उसके लिए भी प्रस्ताव जो है